बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म में है कि इस वक्त एशिया कप के स्क्वाड का ऐलान हो चुका है, ट्राई नेशन सीरीज के स्क्वाड का ऐलान हो चुका है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से जो है वो मुसलसल बाज़गश्त जारी है और यही वजह है कि अपने गुज़िश्ता 2-3 शोज से मुसलसल जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू जो आपके सामने जो है वो पेश कर रहे हैं कि किस तरह से जो लोग और जो फॉर्मर प्लेयर हैं, जो नाक़िदीन हैं, जो क्रिटिक्स हैं, जो क्रिकेट से जुड़े लोग हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े लोग हैं, वो इन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। क्योंकि तारीख़ में शायद ये पहली मरतबा ही हुआ है कि पूरी की पूरी कैटेगरी जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ख़त्म कर दी गई, यानी ए कैटेगरी को माइनस कर दिया गया और अब पाकिस्तान का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो बी कैटेगरी से शुरू होगा। क्या ये बाबर आजम और रिजवान के स्टारडम से डर के किया गया है या इसके पीछे कोई और लॉजिकल रीज़न कोई हो सकता है? क्योंकि बज़ाहिर तो कोई ऐसा रीज़न नज़र आ नहीं रहा कि जिसकी वजह से आपने पूरी कैटेगरी को ख़त्म कर दिया। और एक बहुत बड़ा सवाल ये निशान भी है उन लोगों पर जो पाकिस्तान क्रिकेट में मेंटोर का सिलसिला लेकर आए, उन लोगों पर जो हर साल जो है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट से खिलवाड़ करते हैं, उन लोगों पर जो बार बार ये कहते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, उन लोगों पर कि जिनको कुर्सियाँ बदल बदल के ओहदे पेश किए जाते हैं कि आखिर पाकिस्तान की क्रिकेट स्टैंड कहाँ पर कर रही है। आज के शो में हम बात करेंगे जनाब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से भी और स्क्वाड के भी हवाले से भी। ये आपके सामने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे बी कैटेगरी में जो 10 प्लेयर को रखा गया, सी कैटेगरी में भी 10 प्लेयर हैं और डी कैटेगरी में भी 10 प्लेयर हैं। तो इस तरह 30 प्लेयर्स को जो है वो इस वक्त सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इससे पहले खिलाड़ियों की तादाद 27 थी। मेरे साथ मौजूद है जनाब पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम, फॉर्मर फर्स्ट क्लास बैट्समैन, अपने वक्त के ब्लास्टर बैट्समैन, एक ऐसे बैट्समैन के जो उस दौर में इस दौर की क्रिकेट खेलते थे और जब वी में क्रिकेट खेलने को कहा जाता था, कोचिंग मैनुअल के मुताबिक क्रिकेट खेलने को कहा जाता था, उस वक्त ये एग्रेसिव बैटिंग करते थे। इनके हुक पुल और कट शॉट आज भी जिन्हें इनको बैटिंग करते देखा है वो आज भी लोगों के अजहान में मौजूद हैं। मेरे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं साजिद खान साहब, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम अली सलमान साहब, बहुत शुक्रिया मेरा कम्प्लीमेंट आपका देने का। जीटीवी देखने वाले को, जीटीवी पसंद करने वाले को अस्सलाम वालेकुम अली सलमान साहब। साजिद साजिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक ऐसे जर्नलिस्ट जो बिला किसी जो है वो शुबे के जो है वो बोल्ड एंड बुलंद गुफ्तगू करते हैं, लाग लिपटी रखे बगैर गुफ्तगू करते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। और यही वजह है कि काफ़ी ताख़िर से उन्होंने हमारे शो को ज्वाइन किया, लेकिन आप काफ़ी अरसे से उनको गाए बगाए हमारे शो में देखते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शाहनवाज राना साहब, शो में उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहनवाज राना साहब। वालेकुम अस्सलाम सलमान, और मेरे दोस्त मेरे भाई जो यहाँ बैठे हैं उनको भी मेरी तरफ से बड़े अदब के साथ सलाम वालेकुम। आपकी मेहरबानी, आप याद कर लेते हैं। शाहनवाज राना साहब, आप ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं और जो सबसे अच्छी बात है आपकी गुफ्तगू में वो आप जिस तरह से आप बायसनेस आपकी गुफ्तगू में कहीं नज़र नहीं आती और जो भी ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, जो लॉजिकल रीज़न होते हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए आप गुफ्तगू करते हैं। और यही वजह है कि जी स्पोर्ट्स हमेशा बड़ी खुशी महसूस करता है कि जब आप जी स्पोर्ट्स को रौनक बख्शते हैं। साजिद खान साहब, सबसे पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या आपको लगता है कि क्या बाबर और रिजवान की वजह से ये कैटेगरी खत्म की गई है या वाकई पाकिस्तान क्रिकेट में कोई ऐसा प्लेयर इस काबिल ही नहीं है कि इसको एक कैटेगरी में रखा जाए? देखिए अली सलमान साहब, जीटीवी की 2 महीने पहले ये खबर मैंने ब्रेक की थी आपके प्रोग्राम में, रिजवान और बाबर को एक कैटेगरी में नहीं बी कैटेगरी में डाल दी जाएगी। तो जीटीवी दुनिया भर में प्रोग्राम देखने का, पसंद करने का बहुत शुक्रिया। और खबर 2 महीने पहले ये खबर मैंने हम्म। ब्रेक की थी और यकीनी तौर पर पाकिस्तान की जो सेंटर काउंटी 30 खिलाड़ियों को जो नाम अनाउंस किए, तो इससे ये ज़ाहिर हो रहा पाकिस्तान ए बी कैटेगरी की टीम है, ए कैटेगरी की टीम नहीं है। ए कैटेगरी पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, जब से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है तो ए लफ्ज तो आता ही आता था, ए कैटेगरी में तो होते ही होते थे। ये सिर्फ बाबर और रिजवान और शाहीन की वजह से करा गया है, डंके की चोट पे किया गया। जब पाकिस्तान की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया जा रहा था, कितना लेट
क्यों किया गया? क्या बाबर रिजवान की कारकिर्दी आज से तो नहीं 2024 से सवाल निशान बन के आ रहा है, मगर सेंटर कॉन्ट्रैक्ट क्या वो लोग भूल गए जब चेयरमैन साहब के घर जाके सेंटर कॉन्ट्रैक्ट करा दिया जाता था, डंके की चोट पे 3-3 साल का करा दिया जाता, मगर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं उन्होंने बहुत ही आला लफ्ज इस्तेमाल किया। ए कैटेगरी खा गए और बी कैटेगरी की जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट जो 10 और 10 और आप 10 मुत्तफिक हैं इस चीज से कि ए कैटेगरी खत्म कर दी गई, बिल्कुल सही किया गया? नहीं, नहीं, गलत है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम यकीनी तौर पर क्या तो मुझे ये बता दें, राणा साहब बैठे हैं, मेरे बड़े भाई हैं, हमेशा हमने क्रिकेट हक और सच की बात की। क्या पाकिस्तान की ये अमेरिका कत्ल है? सेंटर कॉन्ट्रैक्ट बाबर रिजवान शहंशाह अफरीदी आगा सलमान डिजर्व करते थे एक कैटेगरी में। आगा सलमान की ठीक है 8-9 मैच में उस तरह की कारकर्दगी नहीं है। जो पाकिस्तान के कप्तान होते हैं उनको एक कैटेगरी दी जाती है, फिर आप कप्तान ही हटा दें। इस टीम में सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में कप्तान का ठीक है, यानी लफ्ज ही नहीं आना चाहिए। क्रिकेट बोर्ड को ही अपने प्लेयर के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। राणा साहब, आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट किस समत में जा रही है, किन खतूत में इस्तवार है कि हमारे पास कोई एक ऐसा प्लेयर नहीं है कि जिसको जो अगर मैं कहूँ एक आसान अल्फाज में, एक आसान जबान में, कि कोई ए ग्रेड लेकर आए, तो आपने पूरे का पूरी कैटेगरी खत्म कर दिया। आपने बी ग्रेड से आपने शुरू कर दिया, बी ग्रेड टीम होकर रह गई है पाकिस्तान की, बी ग्रेड प्लेयर हो गए पाकिस्तान के। भाई बात ये है सलमान के ये जो दौर चल रहा है ना, ये इंतहाई शर्मनाक दौर चल रहा है क्रिकेट का, ठीक है ना। पीसीबी ने ये बात तस्लीम कर ली कि अब उनके पास वर्ल्ड क्लास ए क्लास का कोई प्लेयर जो है वो मौजूद नहीं है, ठीक है ना। और उन्होंने ये फैसला किया कि ए कैटेगरी खत्म कर दी जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये ए कैटेगरी अगर तो दी जाती है सलाहियतों के ऊपर, आर्ट की परफॉर्मेंस के ऊपर, तो इस ए कैटेगरी को तो बहुत पहले खत्म कर देना चाहिए था। ये आज अचानक जो खत्म किए, ये तो मेरे ख्याल में बहुत सारे सवालात को जन्म दे रही है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस के ऊपर आप ए कैटेगरी देते हैं, तो जिनको आपने परफॉर्मेंस से ए कैटेगरी दी हुई थी, उन्हीं के दौर के अंदर तो क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ है। क्या पाकिस्तान जो इतना हारा है, जो अमेरिका से भी हार गया, जो जिम्बाब्वे से भी हार गया, जो आयरलैंड से भी हार गया, जो वर्ल्ड कप भी हार गया, जो इंडिया के खिलाफ जीता हुआ मैच हार गया, क्या उनमें ये एक कैटेगरी के प्लेयर मौजूद नहीं थे? तो अगर इनको निकालना ही था, बाहर निकालना था, तो भी इनको बहुत पहले निकाल देते। और दूसरी बात ये कि अगर मतलब ये कि इनको 50-50, 60-60 लाख रुपए जो है वो एक कैटेगरी में दिए जाते हैं, तो ये मुफ्त का माल है जिसको आप तकसीम करते रहे। भाई उन्होंने नहीं की, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, तो उनको भी सर, लेकिन अगर कैटेगरी सर, अगर आपने इनकी तनज़्ज़ुली कर दी थी, इनको डिमोट कर दिया था कैटेगरी वाइज, तो फिर आप बी में कर देते और किसी प्लेयर को प्रमोट कर देते। एक पूरी की पूरी कैटेगरी खत्म करना आप समझते हैं कि ये जस्टिफिकेशन है? देखिए जी, बात ये कि अभी ये सलमान मिर्जा की मेरे भाई ने साजिद ने बात की है, ठीक है ना। मैं तो ये समझता हूँ कि सलमान मिर्जा जो है उसकी भी परफॉर्मेंस जो है वो अभी कोई ऐसी नहीं थी कि जिसको एक कैटेगरी में। आपने इससे पहले टेस्ट मैच के एक कप्तान को, जो कौमी टीम का कप्तान था, उसको मशरूत तौर के ऊपर जो था वो दिया था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या ये हमारे लिए शर्मनाक बात नहीं थी? ठीक है या नहीं, कि एक कप्तान के जो मौजूदा टीम का कप्तान हो और वो टेस्ट मैच का कप्तान हो और वो मशरूत तौर के ऊपर जो है वो अपना जो था वो उसमें शामिल होता है। तो ये मतलब हमारे पास ना तो कोई उसूल है, ना हमारी कोई अखलाकियात है, ना हमारे पास कोई मतलब ऐसा मतलब वो कोई मीटर है कि जिसके ऊपर हम बैठ कर फैसला करें। ना हमारे पास इतने ज़हीन लोग हैं कि जो जिनके ऊपर ये एतमाद किया जाए कि वो जो फैसले कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। साजिद भाई, आप साजिद भाई से आता हूं, साजिद भाई की तरफ। साजिद भाई, आप किस तरह से देखते हैं? अभी इन्होंने टेस्ट टीम के कैप्टन की बात की है, शान मसूद। मुझे समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कौन लोग मशवरे देते हैं, कौन लोग इसको जो है वो रन करते हैं कि शान मसूद आपका टेस्ट कैप्टन है और वो डी कैटेगरी में, ना वो बी में है ना वो सी में। उसको अगर वो डी कैटेगरी का प्लेयर है तो वो टेस्ट टीम में क्या कर रहा है कि उसको कैप्टन बना के रखा हुआ है आपने? जब वो कप्तान था सलमान, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जब वो कप्तान था तब भी उसको मशरूत तौर के ऊपर जो थी वो दी गई थी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। अब बी कैटेगरी में रख दिया, तो बी कैटेगरी में तो बड़ी दूर की बात है, जाहिर उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन जब वो कप्तान था तब उसके साथ कौन सा कोई मतलब अच्छा सलूक किया गया और उसको एक कैटेगरी में रखा गया बतौर कप्तान पाकिस्तान। ठीक है, साहिब में क्या कहेंगे इस पे?
देखिए, बहुत बड़ी ज्यादती है। शान मसूद पाकिस्तान टीम का आज भी टेस्ट मैच का कप्तान है। अभी अनाउंस नहीं किया, टेस्ट मैच का कप्तान शान मसूद भी रहेंगे। यकीनी तौर पर बड़ी बहुत पहले भी ज्यादती होती रही और अभी भी ज्यादा कैटेगरी में शान मसूद पाकिस्तान के लिए 10-12 साल से कंटिन्यू क्रिकेट खेल रहा है। उसकी कारकर्दगी आउटस्टैंडिंग रही है। ठीक है, इन एंड आउट कौन से खिलाड़ियों की कारकर्दगी 2023 से 2025 में सुपरस्टार थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कारनामे अंजाम दिए, मगर शान मसूद के साथ यकीनी तौर पर ज्यादती हुई। आप मुझे बताइए, टेस्ट मैच का कप्तान तो अभी इन्होंने अनाउंस नहीं किया ना, शान मसूद ही टेस्ट मैच का कप्तान होगा। मैंने आपके प्रोग्राम में खबर ब्रेक की थी, तीनों फॉरवर्ड कप्तान जो है सलमान के लिए आगा बनने जा रहे हैं, मगर सलमान की कारकर्दगी उस तरह की नहीं थी। उसकी कारकर्दगी 8-9 मैचों में उस तरह की नहीं है जिसमें डिफेंड किया जाए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वन मैन शो जो आकिब जावेद हैं, जो डंके की चोट पे सारे शॉट खेलने, ये भी जी टीवी को एक्रेट जाता है। हमने कितने दिन पहले कहा था ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी कुछ नहीं है, सब कुछ आकिब जावेद है और आकिब जावेद ही सेंटर कॉन्टेक्ट बना रहे, आकिब जावेद ही टीम बना रहे। तो ये चीज सोचना चाहिए आकिब जावेद के साथ को, पाकिस्तान के लिए आप खेल रहे हैं, पाकिस्तान के साथ क्या खेल रहे हैं? पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आपने कहां ले जाके छोड़ दिया है? पाकिस्तान की तमाम आप पड़ोसी मुल्क पे तमाम मजाक उड़ा सेंटर कॉन्टेक्ट के हवाले से। पाकिस्तान के सेंटर कॉन्टेक्ट 3 फॉर्मर कप्तान को हटा दे गया है। ये कोई आम खबर नहीं है, दुनिया खबर में आग की तरह फैल रही है। क्या तो आप सेंटर कॉन्टेक्ट की कैटेगरी खत्म कर देते? कौन से ऐसे खिलाड़ियों की कारकर्दगी है? सऊद शकील की मुझे बताइए, एक आउटस्टैंडिंग अच्छा, कारकर्दगी मैं थी इस पे टेस्ट मैं मैच इस में। पर आता हूं कि इस पर ए बी सी देने की जरूरत क्या थी? आप टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 कर देते कुछ और, किस तरीके से इसको अच्छे अल्फाज में अच्छे तरीके से इसको रैप अप कर दे, क्योंकि जिस तरह से कैटेगरी खत्म की गई है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान की जग हसाई हो रही है कि हम किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट को रन कर रहे हैं, और फिर उसके रिजल्ट, इसके असरात, उसके समरात और उसके फिर मुजम्मरात जो हैं वो सामने भी आते नजर आ रहे हैं। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे शाहनवाज राना साहब और साजिद खान साहब से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस कर रहे थे। शाहनवाज राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साजिद खान साहब मौजूद हैं। राना साहब, ये बताइएगा कि क्या ये मुनासिब नहीं होता कि हम इसको टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 कर देते, या किसी और तरीके से इसको कुछ और किस तरह से क्लासिफिकेशन इसकी कर देते, इसको किसी और तरीके से ग्रेड इसके कर देते? ये जरूरी था कि हम बी से ही शुरू करें? भाई बात ये है कि तो पीसीबी कह देता कि हमने जो अपने स्टेडियम की रेनोवेशन वगैरह के ऊपर पैसे खर्च किए ना, वो खर्च होने के बाद अब हमारे पास पैसे हो गए कम, लिहाजा ये कि हम इतने पैसे जो है ना वो नहीं दे सकते एक कैटेगरी को, लिहाजा ये कि हमने हॉकी में 10-10 लाख रुपए बांट रहे हैं, पैसे कहां कम हुए? नहीं, मैं अपने तौर पे कह रहा हूँ ना कि बचने का तो यही एक रास्ता था ना, लेकिन ये कि बात असल में है, अगर हम इसे तस्लीम करें या ना करें, इसके ऊपर जितनी मर्जी बहस कर लें आप, मतलब ये कि ये शख्सियत के हवाले से नहीं है ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये आपकी कारकर्दगी के हवाले से है, और अनफॉर्चुनेटली ये है कि किसी भी खिलाड़ी की खिलाफ जो एक कैटेगरी में तीन ही बंदे थे ना हमारे, तीनों की परफॉर्मेंस जो है वो ऐसी नहीं है पिछले 1-1.5 साल से कि जो एक कैटेगरी को फॉल करती हो। तो अगर उन्हें निकाल दिया गया तो फिर रौला किस बात का है भाई, किस बात का? हम अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एक कैटेगरी होती है वो बाबर आजम को दे रहे थे, तो बाबर आजम के नाम को नहीं दे रहे थे, बाबर आजम की परफॉर्मेंस को दे रहे थे, ठीक है ना? तो जब उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, रिजवान की परफॉर्मेंस नहीं है, शाहीन की परफॉर्मेंस नहीं है, तो फिर हमारे पास एक कैटेगरी का कोई प्लेयर ही नहीं है। लेकिन ये शेमफुल है सर, लेकिन आप इतने अरसे से डोमेस्टिक कवर कर रहे हैं, हमारी पीसीबी के ऊपर, ये बंदा एक शर्मिंदगी है। यही मेरा सवाल है कि आप इतने अरसे से डोमेस्टिक कवर कर रहे हैं, ये शर्मिंदगी, लम्हे फिक्रिया, अलार्मिंग साइड नहीं है क्या आपके पास? कोई प्लेयर इस काबिल नहीं इसको आप एक कैटेगरी में रख सकें? ये देखे ना, मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना कि हमने निकाल कर तो बाहर कर दिया, लेकिन हमारे पास इसका जवाब भी तो कोई नहीं ना है कि हम, मतलब हमारी इतनी बांझ हो गई है हमारी क्रिकेट कि अब हमारे पास एक कैटेगरी का कोई प्लेयर नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर ये हमारे सिस्टम का फेलियर है ना। बिल्कुल सही, कि हमारा सिस्टम इतना मजबूत नहीं है कि वो एक कैटेगरी के प्लेयर जो है वो पैदा कर सके। यार दुनिया की टीम में तो ऐसे ऐसे खिलाड़ी बाहर बैठे हुए हैं कि जिनको जो आ जाए अगर टीम में तो वो तो दुनिया को आगे लगा के रख दें। लेकिन आप इंडिया की मिसाल लेना, कितने उनकी बेंच स्ट्रेंथ है। साजिद भाई, आप एक ऐसी टीम से खेले हैं, डिपार्टमेंटल टीम से, पीआईए से, कि जहां पे जो खेल रहे होते थे उन जैसे ही म्यार के प्लेयर जो है वो ड्रेसिंग रूम में बैठे होते थे, और अच्छे अच्छे प्लेयर को जो है वो खेलने का मौका नहीं मिल पाता था। अगर मैं मिसाल दूं तो आसिफ मोहम्मद कोई बुरा प्लेयर नहीं था कि आसिफ मोहम्मद को मौका नहीं मिल पाता, और आसिफ मोहम्मद काफी अरसे तक वो बेंच पे रहे। इस तरह और भी ऐसे प्लेयर थे कि जिनको प्रॉपर इस तरह के मौके नहीं
नहीं मिल पाते थे। आप समझते हैं कि अब ये स्टैंडर्ड पाकिस्तान क्रिकेट का इतना गिरता जा रहा है कि हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर ही नहीं इसको हम ए कैटेगरी में रख सकें? और राणा साहब बिल्कुल सही करें कि हमारे लिए तो शर्मिंदगी की बात है ये। देखिए, राणा साहब एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने बहुत प्यारी गुफ्तगू की और हमारे पास बैकअप नहीं है। हमारे प्लेयर पावर को तोड़ा गया। जो प्लेयर पावर थे जो 2023 से जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बेड़ा गर्क 7 साल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ खिलाड़ खेला गया है। रमीज आदिल पीसीबी के चेयरमैन थे। यकीनी तौर पर उनके दौर से लेकर आज पीसीबी के चेयरमैन सैयद मोहसिन नकवी वजीर दाखिला, उनकी तो हर बात इसलिए करूंगा, उन्होंने जो काम किया उनके काम को तो मैं सराहता हूँ। मगर जिन लोगों को रखा गया है और प्लेयर पावर जो थे, जिनकी प्लेयर पावर थे और जिन्होंने टीम को खराब किया, खिलाड़ियों के साथ अपने आप के करियर के साथ खेला है, तो ये चीज बताने की जरूरत थी। आपके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं है और आपकी बी कैटेगरी की टीम है और बी कैटेगरी की टीम में इस तरह के 30 खिलाड़ी के 32 शादाब की खिलाड़ी के कैटेगरी से आप अलावा मुतमईन हैं? शादाब की जो बी कैटेगरी रखी है उससे आप मुतमईन हैं? देखिए, शादाब को बी कैटेगरी पिछले साल भी इसमें की थी, अभी भी दी गई थी। शादाब तो अभी अनफिट हो गए ना। शादाब यकीनी तौर पर पाकिस्तान की सेंटर कॉन्ट्रैक्ट बी कैटेगरी 10 खिलाड़ियों उसका भी नाम यकीनी तौर पर है। अगर शादाब अनफिट है तो मैं समझता हूँ शादाब की जगह शान मसूद को होना चाहिए। शादाब भाई पाकिस्तान के किसी फॉरवर्ड कप्तान तो नहीं है ना। हाँ। शान तो पाकिस्तान का मौजूदा टेस्ट मैच का कप्तान है। अभी भी मैं कह रहा हूँ शान मसूद ही टेस्ट मैच का कप्तान होगा। जितना भी घूम फिर के आ जाए, टेस्ट मैच का कप्तान चलिए, शान राणा साहब से भी मसूद ही लेते हैं। होगा। राणा साहब, शादाब पूरे ओवर भी नहीं करा पाते, पूरा ओवर का कोटा भी पूरा नहीं कर पाते। बैटिंग में उनको बैट्समैन बनाने की भी कोशिश की जा रही है, ऑलराउंडर के तौर पे भी ग्रूम किया जा रहा है, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए इस तरह वो खेलते हैं, इस तरह पाकिस्तान के लिए उनकी उस तरह से कंसिस्टेंसी के साथ इनिंग्स नहीं है, ना उस तरह से परफॉर्मेंस है। किस बुनियाद पे उनको बी कैटेगरी दी गई है? जबकि जिस तरह अभी साजिद भाई भी बात कर रहे हैं कि डी कैटेगरी शान मसूद जैसे प्लेयर को दी गई है और शादाब को बी कैटेगरी दी गई है। देखिए, साजिद भाई ने एक बहुत नुक्ते की तरफ इशारा किया है कि अभी हमारा टेस्ट मैच का कप्तान बदला नहीं है। अभी हमने टेस्ट मैच का कप्तान जो है अनाउंस नहीं किया, और नहीं किया तो इसका मतलब ये कि शान मसूद जो है वो अभी कप्तानी है पाकिस्तान का, उसको डी कैटेगरी में रख के शादाब को, जो पिछले कई महीनों से जो है वो क्रिकेट से दूर भी है और उसकी जो 3 मैचेस में बांग्लादेश के खिलाफ 4 विकेटें उनकी। लेकिन बात यह है कि क्योंकि वो सकलैन मुश्ताक के दामाद हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड की आंख का तारा है, और जनाब हमारा जो कोच है वो भी असल में तो पाकिस्तान टीम, अब कहना भी जो है ना वो शर्मिंदगी, इसको तो कहना चाहिए इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर 11, ठीक है ना। इसी में से ही जो है वो दो, जाहिर है कि जब वो अन्ना रेवड़ी तो मुड़ अपने अपने अरू, ठीक है ना। ये पंजाबी में मैंने मिसाल दे दी कि अगर अंधा रेवड़ियां बांट रहा होता है ना तो मुड़ मुड़ के ना अपनों को ही बांट रहा होता है। तो यहाँ पर भी सूरत हाल जो है ना वो यही है कि शादाब को तो बी कैटेगरी में रखने का जो सवाल है वो एक बड़ा मतलब फाइनल फेज है। इस पर तो बहुत सारी बात हो सकती है कि पाकिस्तान टीम का कप्तान जो है वो डी कैटेगरी में, और एक बंदा के जिसकी परफॉर्मेंस थी जो लेकिन राणा साहब, आप लाहौर में रहते हैं और बड़े आप बाखबर सहाफी हैं, ये मशवरे कौन दे रहा है ऐसे? इनको इस तरह की चीजें समझाता है कि जो इनके लिए भी जगहसाई का बाइस बनती है, पाकिस्तान के लिए भी जगहसाई होती है? बात ये कि वो बड़ा एक खूबसूरत शेर है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। तो जब अब इसमें मशवरों का तो कोई सवाल ही कोई नहीं है। वो बंदा के जिससे हमें सवाल करना चाहिए था, हमने उसको डायरेक्टर बना के बिठा दिया, एमसीए था उसको हमने चीफ सेलेक्टर बना दिया। उससे ये पूछा नहीं कि हमारी टीम की जो बेहतरीन कारकर्दगी है 2024 में, उसका जिम्मेदार कौन है, बताएं, मुझे जवाब दें। जिन लोगों से जवाब लेना चाहिए था वो तो तमाम के तमाम जो है वो सिलेक्टर भी, और वो अब इस वक्त आकिब जावेद भाई भी, वो भी इसी तरह से ही है कि जिनसे जो जवाब दे थे वो अब जवाब दे नहीं है, वो तो अब बादशाह बनकर बैठे हुए हैं और वो जिनके दिल में जो आ रहा है वो कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि शायद नकवी साहब एक मारूफ और सीरत सहाफी तो हैं, ज़हीन भी बड़े हैं, और पॉलिटिक्स के अंदर भी उन्होंने अपने जो है वो अपने जौहर दिखाए, लेकिन क्रिकेट के हवाले से, पीसीबी के हवाले से वो अभी तक वो सब तमाम फैसले नहीं कर सके हैं कि जो जुर्रतमंदाना तौर पे किए जाते हैं। मुझे तो नहीं समझ आती कि आकिब जावेद साहब अभी तक पीसीबी के साथ क्यों जुड़े हैं। साजिद भाई, ये बाबर आजम का मुस्तकबिल अभी आप क्या देख रहे हैं T20 के हवाले से? क्योंकि आकिब जावेद ने कहा कि जिस अंदाज से सीधे बैट के साथ वो खेलते हैं तो वो अभी हमारे जो पास दूसरे अच्छे ऑप्शन हैं। तनवीर अहमद जो पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, उनको ये कहना है कि बाबर और रिजवान को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए क्योंकि उनको इज्जत नहीं मिल रही। अगर टीम में आप परफॉर्मेंस पे सिलेक्ट नहीं हो रहे तो इसका क्या यह मकसद है कि इज्जत नहीं मिल रही, यहां तो मियादाद को भी ट्रायल मैचेस खेलने पड़े?
देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात किया। आपको याद होगा यूबीएल में जावेद मियां के ट्रायल कौन ले रहे थे? अजहर खान साहब ले रहे थे। हबीब बैग जावेद मियां के साथ खेल रहे थे। हम्म, जावेद मियां 100 टेस्ट मैच खेले हुए थे हम्म, और अजहर खान टेस्ट क्रिकेटर थे, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे उस्ताद हैं। मगर बात सिर्फ ये हसन जमील, अजहर खान, जावेद मियां के ट्रायल मैच में और घास वाली विकेट बनाई थी। आपको याद होगा, जैम पैक क्राउड था, जावेद मियां ने 100 बना दी थी। जावेद मियां था हिस्ट्री का नंबर 1 प्लेयर था, उसने ग्राउंड में प्रूव किया, ट्रायल लेके आया। बाबर रिजवान को फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाके क्रिकेट खेलना चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस करके आना चाहिए। और दूसरी चीज, जो पाकिस्तान के हेड कोच हैं, उनकी टेक्निकल बात तो उनका करना चाहिए था। आकिब जावेद बैटिंग कंसल्टेंट तो नहीं है, आकिब जावेद तो एक बॉलिंग कोच थे, असिस्टेंट कोच थे। मगर आकिब जावेद इस तरह की बात कर रहे हैं तो लगनिया फिक्रिया है ना। तो वन मैन शो, तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बात किया, आकिब जावेद ही वन मैन शो है। और सैयद मोहसिन नकवी साहब सर की जहां कौन है तक वन बात मैन शो? की है, आकिब जावेद वन मैन शो है या वहाब रियाज वन मैन शो है? यहां तो पता ही नहीं लगा या अजहर महमूद वन मैन शो है। देखिए, इस टाइम तो आकिब जावेद हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। जहां तक अभी राणा साहब ने बात की मोहसिन नकवी, देखिए मोहसिन नकवी साहब का बात करने के बेटा इतनी मसरूफ है, वजीर दाखिला है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है। सैयद मोहसिन नकवी साहब ने जिन लोगों को काम दिया ना, उन लोगों की जिम्मेदारी है, उनका नाम को तो एहतराम कर ले। मोहसिन नकवी साहब ने आपको जिम्मेदारी दी है, कोई कारकर्दी जो पीसीबी में बैठे हैं, हेडक्वार्टर में बैठे हैं, ये उन लोगों की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान के साथ अभी एशिया कप की टीम अनाउंस की है, सारा जिम्मेदारी एशिया कप की मोहसिन नकवी साहब के ऊपर है। एशिया कप और इंडिया पाकिस्तान का जो हमारा जंग ठीक। जैसा मैच होगा, जंग के बाद ये पहला मैच होगा, तो मैं इस जी टीवी के प्रोग्राम के तवज्जो से, राणा भाई भी इस बात को सेकंड करेंगे, हमें सपोर्ट करनी है राइट। पाकिस्तान इंडिया के मैच में। हालांकि 2020 के शॉर्ट फॉरवर्ड क्रिकेट में हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है, हम एशिया कप जीत सकते हैं। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, इंडिया की टीम भी वर्ल्ड कप में जो थे वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं है, धोनी और विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, मगर हमें सर शर्मा पाकिस्तान नहीं है, क्रिकेट शुभमन गिल है वहां पे संजू सैमसन को लेकर आ गए प्लेयर टीम बनाने में उनको। हमारे पास ऐसे प्लेयर नहीं है कि एक कैटेगरी में रखें। उनके पास इतने प्लेयर है कि वो सोच रहे थे कि टीम में किसको लें और किसको ड्रॉप करें। और आपको मालूम है शिराज अय्यर जैसा प्लेयर उन्होंने ड्रॉप कर दिया है। तो कितनी उनकी जो है उनके पास स्ट्रेंथ है कि वो प्लेयर सेलेक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि बेंच भी उनकी इतनी स्ट्रांग है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, जरा दोनों एनालिस्ट से बात करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले साजिद खान साहब ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया कि टीम इंडिया को पाकिस्तान की टीम हरा सकती है। क्रिकेट में कोई भी टीम किसी को भी कभी भी हरा सकती है, लेकिन ऑन पेपर जो नजर आ रहा है उसको जरा डिस्कस करेंगे अपने दोनों क्रिकेट एनालिस्ट से। लेकिन पाकिस्तान की जो टीम सिलेक्ट हुई है इसके हवाले से पाकिस्तान के फॉरवर्ड प्लेयर्स का क्या कहना है, पहले वो सुनते हैं। ये आपने फॉरवर्ड प्लेयर्स की राय सुनी और हमारे दोनों क्रिकेट एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। राणा साहब, अभी साजिद खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान की टीम इंडिया को हरा सकती है और हरा भी सकती है, जाहिर सी बात है, क्रिकेट में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो जिस तरह वही बात है कि हमारे पास एक कैटेगरी प्लेयर नहीं है और वो जो है सोच रहे हैं कि किसको बिठाएं और किसको खिलाएं। हमारे पास ए कैटेगरी का प्लेयर नहीं है और उनके सारे जो हैं ए प्लस कैटेगरी के प्लेयर हैं। एक ए से भी वो आगे हैं। लेकिन बात असल में ये है कि अगर हम यही सोच लें कि हम इंडिया को नहीं हरा सकते तो फिर हम इंडिया को नहीं हरा सकते। क्योंकि अगर आप जाते जहाँ, हमारी माँ जो थी ना, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, वो एक मिसाल दिया करती थी सलमान के, रोते जाओ और मरों की खबर लेकर आओ। ठीक है ना। तो जब हम घर से ही रोते हुए जाएंगे तो कोई अच्छी खबर लेकर तो वापस नहीं आएंगे। लिहाजा ये कि अगर हम पहले से ही ये तय कर लें कि हम इंडिया को नहीं हरा सकते तो वो कोई ऐसा कोई भूत सर नहीं वो है। बात आपकी सही है, लेकिन हंसने का कोई रीजन तो होना। आपको लगता है क्रिकेट बोर्ड को हंसने का रीजन दे रहा है, कोई कारण है इस हंसने का? हंसने का रीजन जो है वो, मेरी बात को सुन लेना, क्या ये सिर्फ दो ही खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट टीम है कि अगर बाबर आजम और रिजवान नहीं है तो फिर हम जीत ही नहीं सकते। ये बाकी खिलाड़ी जो है इनमें भी बहुत टैलेंट है, ठीक है ना, और इनमें बड़ी सलाहियतें हैं। किस पे रिलाय कर सकते हैं? फखर आपका इंजर्ड है, उसकी एम्बिग्यूटी है कि क्या उसकी हैमस्ट्रिंग सही है या नहीं, क्या वो 15 में खेल सकेगा? कंसिस्टेंसी आपको इनमें किस में नजर आ रही है? बात ये कि अगर वो नहीं है और वो फिट नहीं था तो उसको फिर सिलेक्ट क्यों किया गया? बात तो ये है ना कि फिर सर तनवीर ने कहा, तनवीर अहमद कहते हैं कि बाबर को बाहर रखने के लिए फखर को सिलेक्ट किया गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तनवीर भाई जो है ना हमारे, वो बड़े जज्बाती से बंदे हैं और अब ये भी जरूरी नहीं है कि उनको ये भी सोचना चाहिए कि खाली ऐसा तो नहीं है। राणा साहब की आवाज अब मेरी टीम कोशिश करेगी कि दोबारा से उनको कांटेक्ट करें। साहिब भाई, आपको क्या लगता है कि ये जो तनवीर अहमद ने कहा कि क्रिकेट जो है वो उनको छोड़ देनी चाहिए अगर उनको इज्जत नहीं मिली, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बाबर के बगैर टीम का तस्वुर नहीं है, ऐसा पॉसिबल है?
देखिए 2020 में तो यकीनी तौर पर जी टीवी ने बहुत पहले कहता था बाबर रिजवान 2020 में नहीं होंगे। ओडीआई में जो मौका मिला उनकी कारकर्दगी उस तरह की नहीं थी जिस तरह की होना चाहिए। कारकर्दगी ग्राउंड में दिखाई जाती है, बाबर और रिजवान ने उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखाई। रिजवान ने 32 साल बाद पाकिस्तान में वेस्ट इंडीज जाके सीरीज हरी। ओडीआई सीरीज हारना बड़ी बात होती है 32 साल बाद। जो सेमी थे उन्होंने प्लान करा हुआ था, उन्होंने पाकिस्तान पे काम किया था। हमारे हेड कोच को यही नहीं पता था क्या प्लान करना क्या प्लान नहीं करना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो रहा है। पाकिस्तान की टीम यकीनी तौर पर जीत सकती है एशिया कप। राइट। बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है। हारिस रऊफ की शाइन की बात करूं और सुफियान मुकीम की बात करूं कि अबरार की बात करूं, पाकिस्तान की बॉलिंग एशिया कप जिता सकती है। साफदादा फरहान की बात करूं, साइम अयूब की बात करूं, फकर की बात करूं, पाकिस्तान 2020 एशिया कप जीत सकती है, मगर पाकिस्तान के कप्तान को फ्रंट से लीड करना पड़ेगा। खुद कारकर्दगी 9 मैच में उस तरह की नहीं है, मगर एशिया कप में और अभी दुबई में जो शारजा में सीरीज खेली जा रही है उसको पॉजिटिव करें। और पाकिस्तान के एस क्रिकेटर ऐसे कोच जो लोग बातें कर रहे थे सही। कि अब्दुल रजाक ने बात की, सरफराज अहमद ने बात की, हमें पाकिस्तान को सपोर्ट इसलिए ठीक है, करनी पाकिस्तान है को जो सपोर्ट हालत करनी चाहिए। सर जाने से पहले आपको लगता है राणा साहब के उस्मान तारिक की टीम में जगह बनती थी? वो कैरेबियन लीग में आउट कर रहे हैं, मिस्ट्री बॉलर हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में उनको कोई रोल दिया ही नहीं जा रहा। जिन लोगों ने परफॉर्मेंसेस दी हैं वो तो सबके सब बाहर बैठे हैं, खाली एक ही प्लेयर की थोड़ी बात हम कर रहे हैं। हाँ। यहाँ तो और बहुत सारे प्लेयर हैं कि जो जिनके ऊपर बहुत सारा कुछ वो था, इन्वेस्ट भी किया गया था और उन्होंने परफॉर्मेंस दी। मुझे बताए ना, अली रजा कहाँ है, अमीर हमजा कहाँ है, खुर्रम शहजाद कहाँ है, मेहरान मुमताज कहाँ है? ये तमाम वो है कि जिनको रखा आमिर जा सकता जमाल था। का है। इसी आमिर एक जमाल सवाल भी, देखिए महमूद कलाम भी है ना। राणा तो साहब ये सारे जो हैं, देखिए शाइन की मतलब टीम ये कि ऑस्ट्रेलिया में हमारे जाके एक सेकंड पास साहब, मैं आ रहा हूं, बेफिक्री साजिद है। भाई मैं आ रहा उस्मान हूं। तारिक डिजर्व करता है, वो पाकिस्तान का मिस्ट्री बॉलर है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया अली सलमान साहब ने। अगर एशिया कप जीतना था उस्मान तारिक को आपको रखना था। ये आपका यकीनी तो बहुत बड़ा बैकफायर करके ठीक, सिलेक्शन कमेटी के लिए। उस्मान तारिक को ना लेना बैकफायर है। साजिद खान साहब का ओपिनियन आ गया हमारे पास। सर जाते 10 सेकंड में मुझे अगर आप राणा साहब कुछ कंप्लीट करना चाहें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब हमें अगर तो पाकिस्तान क्रिकेट को वापस बामे उरूज पर लाना है तो हमें बिरादरियों से, दोस्तियों से, सियासत से और अपने मफादात से निकलकर जो है उन लड़कों को चांस देना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और जिनसे हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच शाहनवाज राणा साहब, थैंक यू सो मच साजिद खान साहब हमारे साथ। आप में बस इतना ही, इंशाल्लाह जिंदगी रही और सेहत ने इजाजत दी तो नेक्स्ट वीक फिर आपसे मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए।